गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव यानी कि जो प्रश्नात्मक वाक्य जो होते हैं। ठीक है, पता है ना कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस को आप क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। एक बात ध्यान देने वाली है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हमारे पास दो टाइप के हैं। एक पहला तो है यस नो टाइप, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यस नो टाइप, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो होता है WH टाइप। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों होते क्या हैं, जरा इसकी डिटेल देखते हैं। चलिए यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे होंगे, उनकी पहचान कैसे होगी, कैसे आप पहचानेंगे उनको, और उसका नाम यस नो टाइप क्यों है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ, क्या तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है स्टार्ट हुआ है क्या से। और दूसरा क्या तुम स्कूल जाते हो, ये एक ऐसा प्रश्न है कि अगर बाई चांस आपको इसका आंसर देना हो तो आप या तो यस में दोगे या तो नहीं नो में दोगे। ठीक है, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो तो क्या आप आंसर देंगे हाँ मैं स्कूल जाती हूँ, नहीं मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, नहीं या हाँ, यस और नो आप इसका आंसर देंगे। हमें यहाँ पे इसका आंसर नहीं देना है, हमें यहाँ पे हालांकि इसको ट्रांसलेट करना है, बट पहचानने के लिए कि क्या ये मेरा प्रश्न यस नो टाइप है कि WH टाइप है, उसको पहचानने के लिए हमें ऐसे समझना है कि अगर ऐसे प्रश्नों का उत्तर आंसर जो है यस और नो में आता है तो वो यस नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस कैसे हैं देखिए। दूसरे क्वेश्चंस हैं WH टाइप। WH टाइप कैसे होते हैं, इनका नाम WH टाइप क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं जो WH वर्ड से बनते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स पता है ना आपको कौन कौन से होते हैं, जैसे वट क्वेश्चन वर्ड है, वट किससे बना है WHAT। ठीक है, तो तब इसका नाम WH वर्ड लिखा हो, WH टाइप लिखा हुआ है, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो WH वर्ड से ही बन रहे हैं। WHAT वट, वेयर WHERE वेयर, when WHEN when, सब में WH है, why WHY, who whom, how, ये सब जो है HWH ऐसे ही वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम WH टाइप के क्वेश्चन रखा गया है। और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। देखिए तुम कब सोते हो, इसमें क्वेश्चन जो है वो बीच में पूछा गया है, क्या की तरह आगे नहीं पूछा गया है। तुम कब सोते हो, तुम क्या करते हो, इस क्या में और तुम क्या करते हो कि क्या में अंतर है। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर दोगे, थोड़ा सा बड़ा उत्तर दोगे। तुम कब सोते हो, आप बताओगे कि मैं 5 बजे सोती हूँ, मैं 7 बजे सोती हूँ, ठीक है, मैं 10 बजे सोती हूँ। आप ऐसा आंसर इसमें देंगे तो थोड़ा सा वो एक डिस्क्रिप्शन आप देंगे ना उसका पूरा, आप यस और नो में आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आप डिस्क्रिप्शन में आंसर देते हैं वो कौन से होंगे, WH टाइप क्वेश्चंस होंगे। जैसे वो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होंगे, WH वर्ड से स्टार्ट होंगे इंग्लिश में। ठीक है, पहचानने के लिए आपको बता दिया कि उसमें क्वेश्चन जो है वो बीच में पूछा जाता है मोस्टली। जैसे ये तुम्हारा भाई झूठ क्यों बोलता है, तो आप क्यों का आंसर देंगे, क्यों बोलते हैं। हालांकि हमने आंसर नहीं देना है, हमने तो ट्रांसलेट करना है, बट सिर्फ पहचानने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। गुरुजी किसे पढ़ाते हैं, रुचि कहाँ रहती है। ठीक है, तो ये यस और नो में आंसर इनका नहीं जा सकता, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर आंसर देना पड़ता है। तो ये हमारे WH क्वेश्चंस हैं, और ये हमारे ऊपर वाले जो हैं ये है हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन। अब देखिए फिर से वापस यस नो टाइप क्वेश्चन में जाते हैं। ये जो यस नो टाइप क्वेश्चंस हैं इनकी, इसमें एक चीज है देखिए कि होंगे तो ये क्या से स्टार्ट, ये क्या से ही स्टार्ट है सारे के सारे, लेकिन आप इस क्या के लिए वट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वट तो WH वर्ड होता है, WHAT, वो तो नीचे वाले जो क्वेश्चन का तरीका है उसमें लगेगा। तो इस क्या के लिए आप वट तो लगा नहीं सकते हैं। वैसे क्या का मतलब वट होता है ना इंग्लिश में, बट आप वट नहीं लगा सकते हैं, तो आप क्या लगाएंगे इसके लिए। अब यहाँ पर को हमारे लिए क्या एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हम यहाँ पर को अपने लिए क्या लगाएंगे इस क्या के लिए। तो यहाँ पर को हमें हेल्प करती है हमारी वापस से हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है डू और डज। नेगेटिव से हमको ये फॉर्म मिल गई थी, अफर्मेटिव में ये नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव से हमको मिल गई थी जहां पर हमने नॉट के साथ हेल्प करने के लिए इसका यूज किया था, क्योंकि नॉट भी मैंने बताया था कभी सिंगल नहीं आता, अकेले नहीं आता, उसके साथ भी कोई ना कोई चाहिए, तो वह हमारी हेल्पिंग वर्ब ने वहां पे हमारी हेल्प करी। अब ये जो है ये हमारी हेल्प यहाँ पर करने के लिए आ गई है। तो जहां पर ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे तो उनमें क्या के लिए आप डू का या डज का यूज करेंगे। ठीक है, अब वो डू और डज का यूज आपको कल भी बता दिया गया है कि डज जो है वो कहाँ लगता है,
अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब तो आप डज का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, ढेर सारे लोग हैं, तो उसके लिए आप क्या में डू का यूज करेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर वही है, डू डज लगाएंगे, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस वाला रूल खत्म हो चुका है, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। और उसके बाद आप लगा देंगे अपना ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंस जो है हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। देखिए, क्या तुम स्कूल जाते हो। सबसे पहले तो आप इसमें अपना सब्जेक्ट, वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट छाट लीजिए। ये काम कौन कर रहा है इसमें, तुम स्कूल जाते हो में, ये तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, काम कौन सा हो रहा है इसमें, जाना। जाना जो है इसमें हमारा काम हो रहा है, तो जाने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गो। ठीक है, ये हमारी वर्ब है और स्कूल जो है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट छाटने के रूल बता दिए थे। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है इस क्या से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इस क्या के लिए हम डू या डज का यूज करेंगे। ठीक है, डू और डज में से कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, ठीक है, तो सीधे सीधे डज का यूज कर लो, अगर प्लूरल है तो डू का यूज कर लो। अब हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू हमारा सब्जेक्ट है, और यू को हम दोनों में काउंट करते हैं, सिंगुलर में और प्लूरल में भी, लेकिन यू के साथ अभी यहाँ पे डू का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल में काउंट कर रहे हैं, तो सीधे सीधे लिखिए क्या के लिए। देखिए क्या के लिए सबसे पहले आ जाएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाते हैं, सबसे पहले डू लिखेंगे। अब डू के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम को इंग्लिश में बोला जाता है यू, डू यू। फिर लगानी है वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाने को इंग्लिश में बोला जाता है गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू यू गो टू, जाते हो, कहाँ जाते हो, स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, सेकंड देखिए, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। वापस से ऊपर स्ट्रक्चर देखिए, डू और डज में से एक चीज लगानी है, अपने मन से नहीं लगा सकते हैं, पहले देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह। ठीक है, वह जो है वो सिंगुलर होता है, एक वचन, पढ़ता है से पता चल रहा है कि वो एक ही है और वो लड़का है। ठीक है, पुस्तक जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, पढ़ना इसमें वर्ब है, काम चल रहा है पढ़ने का। तो अब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ डू और डज में से लगेगा डज। डज क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आने वाला है, ही के साथ डज लगता है। डज ही पढ़ना, पढ़ना रीड बुक, डज ही रीड बुक। स्ट्रक्चर फॉलो करते जाइए, डू डज, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आइए नीचे, क्या लड़के फुटबॉल क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए लड़के ढेर सारे हैं, बॉयज हैं, ये आपका सब्जेक्ट है और प्लूरल में है। खेलना, प्ले, वर्ब हो जाएगी, काम चल रहा है ना, और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब लड़के के लिए डज तो नहीं आएगा, लड़के के लिए क्या आएगा, डू, क्योंकि ढेर सारे हैं, खेलते हैं से पता चल रहा है कि ढेर सारे हैं। डू बॉयज, खेलना, वर्ब आ जाएगी प्ले फुटबॉल। ये आपका बन गए ये आपके बन गए यस नो टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब देखेंगे WH टाइप क्वेश्चंस। देखिए WH टाइप क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। WH टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लगाना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे ऊपर आपने सबसे पहले क्या लगाया था, डू और डज लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके पास डू और डज से पहले भी कुछ और है, तो आप वो लगाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, कब होगा तो व्हेन आ जाएगा, क्या होगा तो व्हाट आ जाएगा, क्यों होगा तो वाई आ जाएगा, ये WH वर्ड आ जाएंगे। अब WH वर्ड की भी एक खासियत है कि ये भी अकेले नहीं आ सकती है, इसके साथ भी आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो इसके साथ लगाने के लिए भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, WH वर्ड लगाया, फिर सब्जेक्ट को देख लिया कि सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही शी इट है, यू है, वी है, कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग डू और डज पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तुम कब सोते हो, क्वेश्चन है इसमें कब। देखिए कब को पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे क्योंकि हमारा WH वर्ड है। व्हेन, WH वर्ड आ गया, डू और डज में से एक चीज लगानी है। अब कैसे लगाएंगे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ लगता है डू, व्हेन डू, ये भी लग गया। अब आएंगे सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट कौन है, यू, व्हेन डू यू, वर्ब क्या है, सोना, सोने को बोला जाता है इंग्लिश में स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप।
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये यहीं पर क्लोज हो जाएगा। फिर देखिए तुम्हारा भाई झूठ क्यों बोलता है। क्वेश्चन छांटिए, पहले क्वेश्चन है क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोला जाता है, कौन सा WH वर्ड होता है, वाई। वाई, ठीक है। WH वर्ड अकेले नहीं आना है, इसके साथ डू और डज आना है। तो डू और डज कैसे लगाएंगे, इसमें से देख करके। सब्जेक्ट कौन है हमारा, योर ब्रदर है, तो उसके लिए व्हेन डज, सॉरी वाई डज, सब्जेक्ट आ गया योर ब्रदर, BROTHER। देखिए स्ट्रक्चर वाइज भी दिखते रहिए, WH वर्ड WH वर्ड, डू डज में से एक चीज लगा दी, सब्जेक्ट योर ब्रदर, ठीक है। वर्ब क्या है, बोलना, बोलना होता है टेल, झूठ होता है अ लाई। वाई डज योर ब्रदर टेल अ लाई, तुम्हारा भाई झूठ क्यों बोलता है। गुरुजी किसे पढ़ाते हैं, क्वेश्चन क्या है, किसे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना हो गई वर्ब। सबसे पहले क्वेश्चन आगे लेकर आएंगे किसे। किसे को बोला जाता है whom, WHOM, whom। फिर क्योंकि गुरुजी एक ही है, सिंगल है, तो डज आएगा, whom does, गुरुजी को हम यहाँ पे गुरुजी लिख देते हैं या टीचर भी लिख सकते हैं, ठीक है। whom does गुरुजी पढ़ाना, पढ़ाने को बोला जाता है टीच, TEACH, ठीक है। रुचि कहाँ रहती है, क्वेश्चन देखिए कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में बोला जाता है वेयर, WHERE, वेयर के बाद डू डज में से एक चीज लगानी है। रुचि क्योंकि सिंगलर है तो डज आएगा, वेयर डज, फिर आएगा सब्जेक्ट कौन है, रुचि। रहना लिव आपका ऑब्जेक्ट हो, सॉरी लिव आपका वर्ब हो गई है, ठीक है। अब ये जो है इनको आप अच्छे से देखिए और इसका स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। WH वर्ड वाले का स्ट्रक्चर ये है, इसको देख करके अपना सेंटेंस आगे बढ़ाते जाएंगे। और यस नो टाइप वाले का जो है स्ट्रक्चर ये है, और इसको आप ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे।